जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में चर्चा के विषय का जो हमारा सीरीज हमने स्टार्ट करा है उसमें ही हमारा है गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के से संबंधित हम इसमें जानकारी देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये जो चर्चा का विषय जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम उन टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो देश दुनिया से संबंधित हमारे लिए बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको हम इसमें कवर करते हैं। उनके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं कि आखिर वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो किस चीज़ से संबंधित हैं, उसमें ऐसा क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके कारण वो हमारे लिए करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, ये कौन है और इन्हों का किस प्रकार से रोल रहा कि आज हम इनको देख रहे हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इनको चर्चा में लाया है। जो 400वें प्रकाश पर्व यानी कि 400वां जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है उससे संबंधित आज हम इसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पहले की जो चर्चा का विषय है उनको भी, उन सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो हमारा ये वाला है गुरु तेग बहादुर जी का, इसके बारे में हमारे को पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हमारे एमपी में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुरु तेग बहादुर जी कौन से नंबर के गुरु थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है फ्रेंड, इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर के गणमान्य लोगों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, डी.वी. सदानंद गौड़ा जी, निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, एस जयशंकर जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, हरदीप पुरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। फ्रेंड, ये सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन किस क्षेत्र का मिनिस्टर है, किस क्षेत्र का मंत्री है, तो आप हमारे लेक्चर को ज़रूर देखना। हमने उसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं जितने भी हैं, हमने उनको कवर किया है। उसमें बताया है कि 2020 में जो अपडेट के साथ कौन कौन किस क्षेत्र का मंत्री है। फ्रेंड, ठीक है, समिति का कार्य क्या था फ्रेंड, हम देखते हैं। इस समिति का कार्य श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा और विचारों का देश और दुनिया में प्रचार प्रसार करना, नीति और योजना बनाना और साथ ही इसके लिए कार्यक्रमों को भी अनुमोदित करना, 400वीं वर्षगांठ से जुड़े समारोह और स्मरणोत्सव का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन भी ये समिति करेगी। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम के लिए निश्चित तारीखें भी समिति तय करेगी। ऐसा फैसला भी लिया गया है कि एक कार्यकारी समिति भी बनाई जाएगी जो कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए फैसलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। ये अभी चर्चा में रहा है तो इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। फ्रेंड, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। वे 17वीं शताब्दी 1681 से 1675 के दौरान रहे और प्रचार किया। वे 10वें गुरु गोविंद सिंह के पिता हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के कौन है, पिता हैं। गुरु के रूप में उनका कार्यकाल 1665 से 1675 तक रहा। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अन्याय के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने निर्दोष नागरिकों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी साहब का प्रारंभिक जीवन देखते हैं किस प्रकार था। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का मूल नाम त्यागमल था। क्या था फ्रेंड, मूल नाम त्यागमल। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर जी का मूल नाम क्या है। क्या है फ्रेंड, त्यागमल। उन्होंने अपना बचपन अमृतसर में बिताया था। कहाँ बिताया फ्रेंड, अमृतसर में। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने भाई गुरदास से गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सीखा और बाबा बुड्ढा से धनुर्विद्या और घुड़सवारी की, जबकि उनके
पिता गुरु हरगोबिंद जी मिरी के गुरु और पीरी ने उन्हें तलवार चलाना सिखाया था। गुरु हरगोबिंद जी ने सिख धर्म के सैन्यकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, इसलिए युवा त्यागमल ने धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ मार्शल कौशल भी सीखना शुरू किया था। केवल 13 साल की उम्र में त्यागमल ने पिता से युद्ध में उनका साथ देने के लिए कहा था। वे बहुत बहादुर थे, इसलिए उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रखा गया। 7वें गुरु कौन है, जिनका 1664 से 1661 तक गुरु रहे, वो है गुरु हरराय जी। 8वें गुरु थे 1661 से 1664 तक जो रहे तक गुरु हरकृष्ण थे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 74 कर लेना, ये सॉरी 54 है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है कि मार्च 1664 में 8 साल के गुरु हरकृष्ण जी की चेचक से मृत्यु हो गई और उसके बाद तेग बहादुर जो अपने पैतृक गांव में एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे को 9वें गुरु के रूप में चुना गया। उनका गुरु का कार्यकाल 1665 से 1675 तक था। गुरु तेग बहादुर जी ने काफ़ी यात्राएं की, तकरीबन पूरा उत्तर भारत और पूर्वी भारत उन्होंने विजिट किया। लगभग 1665 से 1666 के दौरान उन्होंने गुरु नानक के उपदेशों का प्रचार करने के लिए पंजाब और पूर्वी भारत की यात्रा की। उनकी यात्रा के स्थानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश शामिल थे। गुरु तेग बहादुर जी की पूर्व यात्रा का एक कारण गुरु नानक द्वारा पिछली यात्रा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर जाना और उन्हें श्रद्धांजलि देना था। 1666 के आसपास उन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड, आनंदपुर शहर की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर जी ने। 1666 से 70 तक बंगाल और आसाम का दौरा किया। पंजाब कब लौटी? 1670 में। 1673 में उन्होंने मालवा का दूसरा दौरा किया। 1675 में कश्मीरी पंडितों की याचिका की। 1675 में ही गुरु गद्दी बेटे को सौंपी गई, यानी कि उन्हें अपनी गद्दी किसको? अपने बेटे को दे दी। 1675 में उपरोक्त याचिका के कारण शहादत मिली। नेक्स्ट है कि उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया और फलस्वरूप इसके लिए उन्हें सताया गया। ठीक है, औरंगजेब। फ्रेंड याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कोई भी सम्राट दे दिया, इनके समकालीन कौन थे, है ना। तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर जी के समकालीन कौन थे? औरंगजेब थे, है ना। मुगल शासन से संघर्ष किस प्रकार से किया देखते हैं। सिख इतिहासकारों का कहना था कि गुरु तेग बहादुर मुस्लिम शासन और सम्राट औरंगजेब के लिए एक सामाजिक राजनीतिक चुनौती बन गए थे। गुरु तेग बहादुर ने मुगल अधिकारियों द्वारा कश्मीरी ब्राह्मणों से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने कश्मीर से हिंदू पंडितों को सहायता और आश्रय दिया, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने का आदेश मिलने के बाद उनकी मदद मांगी थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया गया और 1675 के आसपास दिल्ली ले जाया गया। उन्हें चमत्कार करने के लिए कहा गया, यातनाएं दी गई और इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उनके 3 सहयोगियों को जो उनके साथ गिरफ्तार किए गए थे को उनके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। नवंबर 1675 को उन्हें मार दिया गया। ठीक है, उनको मारा गया किसके कारण? औरंगजेब के कारण। सिख जिसने फांसी की घटना को देखा, वे तेग बहादुर की सिरहीन शरीर को दिल्ली के बाहर अपने घर ले आया। बिना किसी संदेह के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पूरे घर को जला दिया। गुरुद्वारा रकाबगंज इसी जगह को चिन्हित करता है। एक वफादार सिख गुरु के सिर को वापस आनंदपुर ले गया। ठीक है, उनका सिर काटा गया था। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अनुयायियों के विश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। फ्रेंड, यानी कि ये हमारे इतिहास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं फ्रेंड, क्योंकि सिख के ये सबसे जो चर्चित गुरु कहे जा सकते हैं, सबसे चर्चित गुरुओं में से एक थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको एक या 2 बार और इसको एक बार देखना। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सागर ज्ञान लेजेंड पे जाकर आप देख सकते हैं। और हमारे बाकी के जो चर्चा का विषय है और हमारे वीकली करंट अफेयर्स हैं, हमारा MP पुलिस का भी अभी चल रहा है और हमने 5000 से ज़्यादा
जो हमारे MCQ हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको स्टार्ट करा है। हमारा एक पार्ट हो चुका है, उसमें हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। आगे भी हम उनको लेकर आएंगे, तो आप इन सबको ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।